हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वांट की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। मैं ऐसा क्या करती थी जब मैं प्रिपेयर करती थी या फिर अभी भी प्रिपेयर कर रही हूँ, बट इनिशियल डेज में ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज थी, टिप्स थी जो मैंने फॉलो की थी और जिस वजह से जो मेरा क्वांट सेक्शन है वो इम्प्रूव भी हुआ था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो मॉक शेयर कर रही हूँ, उनके मार्क्स। तो सबसे पहले आप मेरा देखो स्कोर। तो जैसा आप देख सकते हो, ये है क्वांट सेक्शन एक प्री का है, ये IBPS क्लर्क प्री का मॉक है। इसमें मैंने 33 अटेम्प्ट किए हैं और मेरा एक रॉन्ग है। और एक और मॉक है, उसके भी शेयर कर देती हूँ मैं। तो ये है मॉक नंबर 6, इसमें भी मेरा एक रॉन्ग है, इसमें भी मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 30+ है और जो मेरा स्कोर आ रहा है वो भी 30+ है। तो काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि क्वांट वो जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, स्पीड बिल्डअप नहीं हो पाती। तो मैं सबसे पहले बात तो एक ये कहना चाहूँगी कि आप अगर प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट देते हो तो मॉक नंबर 4 और मॉक नंबर 5 देना और उसके क्वांट सेक्शन के मार्क्स मुझे बताना। अगर आप लोगों के भी 30s में आ रहे हैं, डेट मीन्स ये मॉक उतना मैं ये नहीं कहूँगी हाई लेवल का है, मॉडरेट भी नहीं कहूँगी मैं इसे, ये ईजी टू लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट है। तो इसमें 30+ स्कोर करना ईजी है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों के 30+ नहीं आते, 30 से बिलो ही आते हैं, डेट मीन्स फिर मुझे ये लगेगा कि चलो मेरी जो स्पीड है वो अच्छी है। तो ऐसा ही कुछ मैं आप लोगों के साथ टिप्स बताने जा रही हूँ, तो आप लोग उन्हें ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट भी करना आप लोगों को। तो ये रही वो 4 टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले जो है स्पीड मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्वांट में अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो स्पीड मैथ्स में आपके टेबल्स आते हैं, स्क्वायर रूट्स आते हैं, क्यूब्स आते हैं और जो परसेंटेज कन्वर्जन होता है वो भी आता है। तो इसी वजह से कहते हैं जो स्पीड मैथ्स होती है ये काफ़ी टाइम हमारा सेव करती है और ये सभी को आना चाहिए। बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए तो स्पीड मैथ्स बहुत ही ज़रूरी है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है जो मेरे सारे बेसिक्स हैं वो मैंने अपने अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। और आप लोग अपने बेसिक्स किसी भी बुक से क्लियर कर सकते हो। किरण बैंक PO है और एक शारदा है। और अगर बुक्स नहीं है तो PDF से भी, इनफैक्ट अब तो जो बुक्स को PDF फॉर्म में काफ़ी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया है, तो आप अपने बेसिक्स वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। और टिप नंबर 3 है, मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ प्री के मॉक की। तो जैसे कि अब IBPS क्लर्क प्री आने वाला है तो फिर मैं डेली अपने 2 मॉक दे रही हूँ प्री के। तो ऐसे में फिर मुझे 2 टेस्ट मिल जाते हैं प्री के, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और जो टिप नंबर 4 है, एंड आई थिंक टिप नंबर 4 मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगती है, जो कि है मैं अवॉइड करती हूँ क्वेश्चंस को फॉर्मूले से सॉल्व करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया और बहुत सारे परसेंटेज वगैरह ये सब। तो बहुत ही लेंदी तरीके से बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर आपको अमाउंट निकालना है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो अब बच्चे क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज T। ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इसे परसेंटेज वाले कन्वर्जन जो होता है उससे करते हैं। विच मीन्स अगर एक 20% है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो मैं क्या करती हूँ, अगर 2 ईयर्स के लिए बोला है तो जो परसेंटेज कन्वर्जन है 1/5 उसको किया जाता है 5/6, 5/6। तो इस वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमारा अमाउंट होता है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वो होता है हमारा इंटरेस्ट। तो बस अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल को कंपेयर करो और वो उससे जितने टाइम्स जा रहा है अमाउंट को उतने से इनटू कर दो। तो ये होते हैं कुछ शॉर्ट तरीके जो आप लोगों को आने चाहिए। और अगर किसी को नहीं आते तो फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना है, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जहाँ से आप लोग अपने बेसिक्स क्लियर कर पाए। और फिर से मैं एक बारी लास्ट टाइम फिर से कहना चाहूँगी, जब बहुत ही नीड हो किसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करने का तभी आप लोग करिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि इसमें पहले ये बिना फॉर्मूले के हो जाए, क्योंकि जो फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से मैं फॉर्मूले से सॉल्व करना अवॉइड ही करती हूँ और हर किसी को करना चाहिए इनफैक्ट। और पूछना आप लोग मुझसे।
और कोई भी अगर आप लोगों के डाउट्स हों तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प करने की। तो बस यही था इस वीडियो में। आई थिंक अगर ये 4 जो पॉइंट्स हैं ना, अगर ये हर किसी के क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता फिर उसकी क्वांट सेक्शन में स्पीड स्लो हो सकती है। अब जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने आते हैं वहाँ पर हमारे क्वांट के अटैम्प्ट कम होते हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ में काफ़ी कम हुआ था, तो वहाँ पर वो सेक्शन ही वैसा था, वो लेंदी था, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस करने वाले वो क्वेश्चंस थे, तो इस वजह से उन पर बहुत ही टाइम लग रहा था। तो उसमें सभी के अटेम्प्ट उतने ही जा रहे थे, तो इसमें ऐसा कुछ होपलेस होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो इजी मॉक होते हैं, मैंने देखा है इजी मॉक में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 20+ स्कोर नहीं कर पा रहे होते, उनके जो अटेम्प्ट होते हैं वो 26-27 ऐसे जा रहे होते हैं। जिन मॉक्स के मार्क्स मैंने शेयर किए अभी, वो ईजी टू लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट लगा मुझे। तो आई थिंक अगर मैं उसमें 33 अटैम्प्ट कर रही हूँ तो हर किसी का उसमें 33 अटैम्प्ट ही होना चाहिए, क्योंकि वो इतना हाई लेवल का नहीं है, उसमें 30+ आना ही चाहिए आप लोगों का। तो मॉक नंबर 4, 5, 6 आप लोग दो और बताओ आप लोगों का कितना कितना स्कोर आया। अगर आप लोगों के 30+ स्कोर आ रहा है विच मीन्स आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन पर आप लोग काम करना स्टार्ट कर दो, इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का बताऊंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।